तैयार है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपको ये आज का बता देते हैं, आज मंगल का दिन है। पिछली दफ़ा जब हम हाई कोर्ट में थे तो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा इंशाल्लाह बंदोबस्त होगा और आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये भी हमें उन्होंने लॉयर्स ने कहा कि वो कह रहे हैं कि ईद से पहले मुलाकात हो जाएगी फैमिली की। तो उन्होंने मुलाकात नहीं मैम थोड़ा ऊंचा बोलना। उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। उसके बाद आज पहली मंगल थी ईद के बाद, और उन्होंने आज भी मुलाकात नहीं करवाई। उन्होंने इमरान खान को 16 अक्टूबर से बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसके अंदर मेरी बहन डॉक्टर उस्मा की 3 दफ़ा मुलाकात हुई है। एक दफ़ा 28 अक्टूबर को, फिर 3 नवंबर को, फिर 4 दिसंबर को। उसके बाद सलमान सफदर गए थे अदालत की तरफ से 10 फरवरी को गए थे। उसके अलावा इमरान खान मुकम्मल कैद तन्हाई में, बुशरा बीबी की फैमिली उनको मिल रही थी। 3 दफ़ा हमने आके बाहर बताया तरफ से, जब उनकी बेटी अंदर से पैगाम जो थोड़ी बहुत सेहत का लेकर आई थी वो हमने आके मीडिया को बता दिया। उसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी की भी फैमिली की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद करा दी। ये इमरान खान का जो जेल के मैन्यूअल के मुताबिक उनके जो हकूक हैं वो ख़त्म कर दिए गए। जब हम जज के सामने जाते हैं तो जज साहब किताबें खोल कर सारे बैठ गए थे, एडवोकेट जनरल भी, जज साहब भी। और किस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान में अस्पताल में कौन से कानून के तहत इलाज हो सकता है। इमरान खान के इलाज के लिए तो आपने कानून की किताबें सारी खोल के रख दी, क्योंकि आपको कोई कानून ही नहीं मिल रहा था। जबकि इमरान खान की मुलाकातों का जब ख़त्म हो जाती हैं, उनका इलाज नहीं करवाया जाता, इनको कानून तब नहीं याद आता। अब 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की ये जो मुलाकातें हैं, जिसमें फैमिली की मुलाकातें, लॉयर्स की मुलाकातें, डॉक्टर की मुलाकातें, 3 रुकनी बेंच ने मई में पिछले साल 2025 में ऑर्डर दिया था। उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत के लिए हमने पिटीशन डाली। आप ये देख लेंगे वो पिटीशन किधर गई। ये जो 2 रुकनी बेंच है, इसने कहा क्योंकि 3 रुकनी बेंच दे चुका है, उन्होंने ये ऑर्डर दे चुका है मुलाकातों का, तो ये उसको रिफर कर दिया वापस, क्योंकि वो बड़ा बेंच है, 3 रुकनी बेंच है। अब ये हम पूछना चाहते हैं कि ये जो सारे जजेस हैं, आप बताएं कि अगर ये ना अदालतें चल ही नहीं रही, जजेस सुन ही नहीं सकते, और जो 2 रुकनी बेंच था उसमें तो जज बहुत ही हमें समझदार, बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे थे एडवोकेट जनरल से, बड़ी अच्छी इंटेरोगेशन कर रहे थे। फिर कहीं से लिखा हुआ ऑर्डर आ गया। इनके जो उनकी बातें थी और जो ऑर्डर आया, जो भी उस अदालत में अगर सहावी भी मौजूद थे उनको भी नजर आ रहा था कि उनकी बातें बड़ी पॉजिटिव थी जो जजेस कर रहे थे, और बड़ी इंसानियत वाली उन्होंने बातें पूछी कि इमरान खान क्यों नहीं जा सकते अस्पताल में, उनका इलाज क्यों नहीं हो सकता, स्पेशलिस्ट क्यों नहीं देख सकते। एक तरफ वो था, और दूसरी तरफ जब ऑर्डर आता है पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ आ गया। वो तो मुझे पक्का लग रहा था मोहसिन नकवी के हाथ का लिखा हुआ था, क्योंकि उसने कहा ये वापस ये जो सारा सिचुएशन है, ये सारा को जो सिस्टम है, ये कभी सुना है कि चीफ कमिश्नर के पास चला जाए, वो फैसला करेगा। चीफ कमिश्नर जो मोहसिन नकवी के नीचे, वो फैसला करेगा कि पहले बोर्ड बनेगा, फिर चीफ कमिश्नर फैसला करेगा कि आया इमरान खान को जरूरत है जाने के लिए। और बोर्ड में कौन है? वो जो डॉक्टर 2 इलाज कर रहे हैं। इन्होंने 23 की सुबह मैं पता नहीं किस वक्त 1-2 बजे, हमें तो सुबह मीडिया से पता चला कि बगैर फैमिली को बताए फिर ये इमरान खान को लेके गए पेम्स 3रा इंजेक्शन लगवाने के लिए। देखिए हमारे डॉक्टर्स में फिर से मैं दोहराती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स की क्या डिमांड है, क्या उन्होंने हमें कहा था। ये हम अपनी तरफ से नहीं बनाते हैं कि क्या हमने अस्पताल लेके जाना है। हमारे डॉक्टर्स ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था, देखें इमरान खान को ये जो प्लॉट आया है ये दूसरी आंख में भी हो सकता है, हमें इसकी अंडरलाइन कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स हैं ये नहीं, किसी ने रिपोर्ट्स दिखाई नहीं है कि इमरान खान को किस वजह से हुआ है, और हम इनकी रिपोर्टों का यकीन करें
ایک رتی بھر بھی اعتبار نہیں کرتے ہیں. اور ہم اس لیے ایک ہی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں وہ پریشر لے سکتے ہیں, نہیں تو وہاں ایجنسیاں پہنچ جائیں گی, پریشر ڈال لیں گی. جیسے یہ بیچارہ جو کوئی ندیم قریشی ہے جو الشفا کا ہے, جو کہ جو ہمارے ڈاکٹرز نے اسپیشلسٹ ریکمینڈ کیا تھا اور حکومت کی طرف سے انہوں نے کہا اور نام دو, تو جو اسپیشلسٹ ریکمینڈ کیا تھا جس کو وہ ہمارے ڈاکٹرز نے جو کیا تھا, اس نے آگے ایک اور 2 نام دے دیے, 3-4 نام دیے, پتہ نہیں کتنے نام دیے. اس میں سے انہوں نے الشفا والا اٹھایا. اچھا ڈاکٹر ہوگا, ہم نہیں کہہ رہے اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن آج آپ ساروں کو پتہ ہے جب آپ کو بھی اوپر سے فون آ جاتا ہے یا کوئی ایجنسی کا بندہ کانٹیکٹ کرتا ہے تو آپ کی نوکری کا سوال ہوتا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس ڈاکٹر نے کتنا بتا دینا ہے. ہمیں اس لیے اپنی موجودگی میں شفا ہاسپٹل میں عمران خان کی ہمیں ابھی بھی انویسٹیگیشن چاہیے اور ہمیں ان کا علاج بھی ادھر ہی چاہیے. عمران خان کی عید والے دن اپنے بیٹوں سے بات ہوئی ہے اور جو بیٹوں نے ہمیں بتایا ہے 2 چیزیں ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ دوسرے ٹیکے کے بعد تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے, تھوڑی سی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیم نے اب توجہ پہلے سے زیادہ دی ہے, یہ بھی سن لیں, پہلے سے زیادہ دی ہے. یہ 2 چیزیں بتائیں پہلے سے. اب پہلے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, اس سے بہتر ہے, لیکن انہوں نے کہا تھوڑی سی ہوئی ہے. جہاں ان کو پہلے ٹیکے کے بعد جس ڈاکٹر نے آ کے ان کو ایگزامن کیا تھا اور جن آلات کے ساتھ چیک کیا تھا, ڈاکٹر نے عمران خان کو بتایا تھا اور عمران خان نے پھر سلمان صدر کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی 85% نظر جا چکی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے, خدشہ یہی ہے کہ یہ واپس نہیں ہوگا. اگر میریکل ہی ہوگا اگر تھوڑی واپس آ جائے, اگر اس میں سے واپس آئی ہے آپ مجھے بتا دیں. اگر ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ 85% چلی جائے, اس میں سے تھوڑی سی امپروومنٹ ہو جائے تو نظر تو نہیں آ رہا ہوگا. عمران خان نے سلمان صدر کو کہا تھا اگر میں صحیح آنکھ پہ ہاتھ رکھوں تو مجھے تم نظر نہیں آ رہے ہو, تھوڑی امپروومنٹ ہو